वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम क्लास 6 से चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत होते हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। चलिए इन दोनों के बारे में विस्तार से हम समझते हैं, जानते हैं। प्राचीन काल के वे विशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को जानने में मदद मिलती है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां और उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल होती हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकेगा। और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। साथियों, अभिलेख की बात की जाए तो हमें शिलालेखों, जैसे शिलालेख मतलब पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों, खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्र पुत्तली किए गए हुए मिलते हैं। ये सभी क्या है? अभिलेख है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख किस काम में आते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है, चलो इसके बारे में हम जानते हैं। अभिलेख जो होते हैं साथियों, विभिन्न भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों की शैली में लिखे जाते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोग यानी उनके अंडर में काम करने वाले लोग, रानियां, राजकुमार, सामंत आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी भी मिलती है। और जो अभिलेख प्रशंसा में लिखे जाते हैं, किसी की तारीफ करने में लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं प्रशस्ति। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों कि प्रशस्ति क्या होती है। आगे जानते हैं साथियों। प्रमुख अभिलेख: नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बनाला युग स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो घटियाला शिलालेख, प्रतिहारों और बिचौलियों का शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के प्रमुख साधन है। तो अब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चौहानों का इतिहास जानने का प्रमुख साधन क्या है, तो आपको बताना है घटियाला अभिलेख। ठीक है साथियों। और प्रतिहारों को जानने के लिए बिचौलिया शिलालेख, ये सभी जो है इनसे जानते हैं। चिरवा का जो शिलालेख होता है, रावल समर सिख युग की जानकारी देता है। अब इनमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शिलालेख जो है समर सिख युग की जानकारी देता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा चिरवा का शिलालेख। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समर सिख युग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए चिरवा का शिलालेख। फिर ये पूछा जा सकता है कि चिरवा का शिलालेख कौन से योद्धा की जानकारी देता है, तो उसका नाम बताना है समर सिंह। ठीक है साथियों, वाइस वर्सा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। ये स्मारक का आप सिंबल देखेंगे, चित्र देखेंगे। अब देखेंगे आगे हम बात करते हैं स्मारक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ये वाला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। साथियों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये सभी क्रमशः कहाँ आते हैं। जैसे गागरोन का किला कहाँ आता है, रणथंभौर कहाँ है, आमेर का किला कहाँ है, मेहरानगढ़ कहाँ है, तारागढ़ कहाँ है। तो साथियों तारागढ़ तो दो जगह आता है, बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ है, ये सभी आपको बताना। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में साथियों। इस तरीके से आपको सभी को बताना है कि ये सभी जो नाम हमने पढ़े हैं अभी, ये क्रमशः कहाँ कहाँ आते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो भवन, राजप्रासाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक होते हैं। ये जो सभी चीजें होती साथियों, ये हमें उस समय की स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि की का ज्ञान भी करवाते हैं ये सभी चीजें।
अब जानते साथियों क्या है मुद्रा। मुद्राओं की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो मुद्राओं का चित्र बता रखा है। ये स्पष्ट चित्र आप देखोगे मुद्राओं के लिए है, विभिन्न मुद्राएं बता रखी है। तो साथियों अब आगे बढ़ते अपन मुद्राओं के बारे में जानते हैं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी कार्य विशेष की जानकारी मिलती है हमें, और विशेष तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह जो है भाषाएं हैं, लिपियां हैं, सन है, संवत है, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की जो समृद्धि का पता लगता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति का सूचक भी होते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि आहड़ कहाँ है, रेड कहाँ है, बैराट कहाँ है, रंगमूल, सांबर, इन सभी को आपको बताना है। आहड़ उदयपुर के लिए है, रेड टोंक में आता है, बैराट जयपुर के लिए, इस तरीके से आपको बताना साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सुखाने के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं के स्त्रप मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है साथियों, अब हम जानते हैं जो है कलाकृतियां और बर्तन, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्ष यानी गोटड़े, कारीगरी आदि भी देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। ठीक है साथियों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अनेक स्थानों में उत्खनन में प्राप्त जो होती है, जैसे मृद भांड हुए, मृद यानी मिट्टी का भांडीनी बर्तन, प्याले, रकाबियां, तुम्ब, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ में आ सकते हैं। गणेशपुर कहाँ है साथियों, नीम का ताना सीकर की एक ताम्र संस्कृति के अवशेष वहां से मिले। जोधपुरा, जयपुर एवं नौह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदबान, आहड़ व गिलोड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। अब साथियों एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी गुंजाइश बनती है। गणेशपुर कहाँ है, नीम का ताना सीकर में है। जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में। नौ कहाँ है, तो भरतपुर में। इस तरीके से यहाँ से हमें क्या मिले हैं, तो हमें यहाँ से लाल मृदबान मिले हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों और हम जानते हैं हमारा ताम्रपत्र के बारे में। ताम्रपत्र नाम से अगर हम संधि विच्छेद करके देखें, ताम्रपत्र तांबे वाला, पत्र मतलब पत्र यानी पत्थर। तांबे व छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहते हैं। इनसे हमें वहां के शासक, काल, भाषा, वहां का जो तीज त्योहार है, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि पता चलते हैं। यहाँ चित्र में देखोगे एक ताम्रपत्र बता रखा है साथियों। ताम्रपत्र का यहाँ पे एक चित्र आप देख सकते हो साथियों। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते साथियों, साहित्यिक स्रोत। देखिए साथियों, साहित्य से भी हमें वहां के काफी जो शासक हैं उनकी जानकारी मिलती है। सो साहित्यिक स्रोत को पढ़ते हैं। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संस्कृत है, हिंदी है, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण है, रामायण है, महाभारत है, बौद्ध एवं जैन धर्मों की जो है उनकी सहायता ले सकते हैं अपन। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, तो आपको पता होना चाहिए कि जयानक की रचना इनमें से कौन सी है, तो पृथ्वीराज विजय। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है, यानी चौहानों की उपलब्धि का वर्णन किसमें मिलता है, तो पृथ्वीराज विजय में मिलता है। पृथ्वीराज विजय को किसने लिखा, तो आपको आंसर आना चाहिए जयानक ने लिखा है। नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसने लिखा साथियों, नयन चंद्र सूरी ने। हम नयनों से देखते हैं, ठीक है। तो हमीर से हमीर से ह लिया, महाकाव्य से म लिया, हम, और नयन से नयन लिया। हम नयनों से देखते हैं, हमीर चंद्र का है महाकाव्य कौन सा है, नयन चंद्र। ठीक है साथियों, नयन चंद्र किसने लिखा, हमीर महाकाव्य जो है लिखा गया किसने लिखा है, नयन चंद्र ने लिखा है। तो वहां से हमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय, अच्छा अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय का जो है उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो नयन चंद्रकृत हमीर महाकाव्य में मिलता है। उस समय की सामाजिक धार्मिक जानकारी भी वहां से हमें प्राप्त होती है। साथ ही में अगर हम आगे बढ़े
तो राजस्थानी साहित्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाथ कृत कानड़देव प्रबंध। तो कानड़देव प्रबंध जो है वो किसने लिखा साथियों? तो पद्मनाभ ने लिखा है। किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा है? तो पद्मनाभ ने। काप, ठीक है साथियों। बीकानेर के दलपत कृत दलपत विलास, दलपत विलास किसने लिखा? तो दलपत ने लिखा है। खिड़िया जगह कृत वचनिका, वचनिका किसने लिखी साथियों? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है तो आने की गुंजाइश है कि खिड़िया जो लिखा है वो किसने लिखा है, ठीक है ना। खिड़िया जग्गा ने क्या लिखा है? तो वचनिका लिखी है। ये सभी उल्लेखनीय है साहित्य के स्रोतों में। ख्यात की बात करें साथियों, ख्यात मतलब प्रसिद्धि, ठीक है साथियों। तो ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन आता है। नैणसीरी ख्यात, बांकीदासी ख्यात, दयालदासी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने के हमें जो है सहायता मिलती है। उर्दू फारसी की बात करें, वहां की तवारीखों यानी इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान इतिहास जानने में सहायता मिलती है। साथियों कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी रचना है? तो आपको आना चाहिए इसका आंसर कर्नल जेम्स टोड ने। और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के जो महाकवि सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर, बूंदी के जो कवि हैं उनका नाम क्या है? बूंदी के महाकवि कौन है? सूर्यमल। उनका ग्रंथ का नाम क्या है? वंश भास्कर, ठीक है साथियों। वंश भास्कर उन्होंने लिखा, सूर्यमल मिशन ने। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेहू जो है उन्होंने लिखा मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है क्या? उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसुर, प्रतापगढ़ इतिहास को ग्रंथ उल्लेखनीय है। यानी सभी ये इतिहास के ग्रंथ हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चित्र में देखोगे ये कर्नल जेम्स टोड का चित्र है, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और कवि श्यामलदास है। इन्होंने वीर विनोद लिखी थी साथियों। कविराज श्यामलदास ने क्या लिखी थी? वीर विनोद इनकी रचना है। आपको ये भी पता होना चाहिए वीर विनोद किसकी रचना है? वीर विनोद रचना है, ठीक है साथियों। वीर विनोद रचना है कवि श्यामलदास की। और कर्नल जेम्स ने क्या लिखा है बताए साथियों? अभी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इन्होंने लिखा है, ठीक साथियों। इस तरीके से हमने चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। अब इसकी कुछ मीनिंग जान लेते हैं अपन शब्दावली के। अभिलेख यानी क्या होता है? ताम्रपत्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख होता है। उत्खनन मतलब करना, खुदाई करना। मृदभान मिट्टी के बर्तन से लिए जाएंगे। तो साथियों आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के सभी चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक शुक्रिया। देखने के लिए वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया।